डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ ग्लोबल बेसिस के अंदर हमने इंटीजर प्रोग्रामिंग की सारी थ्योरी इस वीडियो से पहले कर ली थी। अब हम उस थ्योरी को अप्लाई करेंगे इस वीडियो के अंदर। याद रहे, इंटीजर प्रोग्रामिंग मीन आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस इन एम अननोन, और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं आपने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, और उसके बाद उसका जो आपको सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन आपको नेचुरल नंबर्स में चाहिए। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल ये है, बेसिकली you have system 3 sigma 1 plus 2 sigma 2 plus sigma 3 plus sigma 4 that is equal to 10, and then 4 sigma 1 plus sigma 2 plus सिग्मा 3 इज इक्वल टू 5। इसको मैं पूरे इक्वेशन को पूरा सॉल्व करूंगा। आपके पास यही सिस्टम है जिसके अंदर के 2 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन है। पहला काम क्या है कि आपने एक्स वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, जितनी इक्वेशन है उतने एक्स वेरिएबल। तो एक आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल होंगे x1 और x2। ठीक है, तो x1 की पावर 3 सिग्मा 1, जस्ट मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। आपको हर प्रॉब्लम में इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। ये तो जस्ट मैंने जो इससे पहले हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया था, जस्ट उसको आपको आइडिया देने के लिए। x2 की पावर 4 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इज इक्वल टू x2 की पावर 5। ठीक हो गया जी। तो अब आपने क्या करना था, इसको मल्टीप्लाई किया था, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये बन गया था x1 की पावर 3 सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4, और ये x2 की पावर 4 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, एंड दैट इज इक्वल टू x1 की पावर 10 और x2 की पावर 5। ठीक है, उसके बाद आपने सिग्मा 1 को इकट्ठा कर लिया था, तो ये x1 की पावर 3 x2 की पावर 4 और इन सब की पावर सिग्मा 1, देन x1 की पावर 2 और x2 की पावर जो है वो आपके पास 1 है, और देन सिग्मा 2, देन x1 और x2 इनकी पावर सिग्मा 3, देन ओनली x1 की पावर सिग्मा 4, क्योंकि सेकंड x2 की पावर के ऊपर सिग्मा 4 नहीं है। दैट इज इक्वल टू x1 की पावर 10 x2 की पावर 5। ठीक है, मैप आपने डिफाइन करनी है, जो कि मैप होगी आपकी q ऑफ कितने वेरिएबल अननोन है, 4। सो q ऑफ y1 y2 y3 y4 से मैप ये आपकी होगी किसके ऊपर, दैट विल बी q ऑफ x1 x2 के ऊपर 5, एंड इट इज डिफाइंड बाय कि y1 जो है वो मैप होगा इसके ऊपर, y2 इसके ऊपर, y3 इस मोनोमियल के ऊपर, और y4 जो है वो इस मोनोमियल के ऊपर। ठीक है, दैट मीन्स के y1 इज मैप टू x1 क्यूब x2 4, y2 इज मैप टू x1 स्क्वायर x2, y3 इज मैप टू x1 x2, और y4 इज मैप टू x1। आपको क्योंकि मैप चाहिए तो आपको इन फैक्ट ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे इस मैप को फाइंड आउट करने के लिए, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे अभी लिखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने मैप फाइंड आउट कर लिए अंडर दिस सिस्टम। ठीक है, देन इसके बाद क्या करते थे, देन इसके बाद आपने वो जो आइडियल है, आइडियल टी डिफाइन करना है, एंड दैट आइडियल टी इज, जो कि आप डिफाइन करते थे y1 माइनस f1, y2 माइनस f2, y3 माइनस f3 एंड y4 माइनस f4, क्योंकि इसका आपके पास 4 वेरिएबल है। अगर मैं वही जो हमने 5 डिफाइन किया था उसकी प्रॉपर्टीज यूज कर लूंगा, उसकी डेफिनेशन यूज कर लूंगा, तो ये y1 माइनस x1 क्यूब x2 की पावर 4। ठीक है, देन यू हैव y2 माइनस f2 यानी कि x1 स्क्वायर x2, y3 माइनस x1 x2 एंड y4 माइनस f4 मीन्स x1। ठीक हो गया जी, ये आपने t डिफाइन कर लिया है। फिर उसके बाद क्या करना था, आपके पास जो राइट हैंड साइड पे एलिमेंट है दैट इज x1 की पावर 10 x2 की पावर जो है वो 5। आपने चेक करना है कि ये एलिमेंट जो है ये इस मैप 5 जो आपने अभी इससे पहले डिफाइन की थी y1 से लेकर y4 तक से q ऑफ x1 x2 के ऊपर, कि ये एलिमेंट जो है इस मैप के अंदर जो है ये इसके इमेज में है कि नहीं। ठीक है, तो आपको याद होगा जो हमने इससे पहले जो वीडियो की थी जिसके अंदर हमने पॉलिनोमियल मैप्स के अंदर उस एलिमेंट को चेक करने का मेथड देखा था। उस मेथड में क्या था कि हमने इस एलिमेंट, ये जो आपके पास आइडियल है, उसकी हमने ग्रोबनर बेसिस,
उसकी ग्लोबुलर बेसिस रिड्यूस फाइंड आउट करनी है। रिड्यूस ग्लोबुलर बेसिस को फाइंड आउट करने के लिए उस रिड्यूस ग्लोबुलर बेसिस को बेसिकली हमने डिवाइड करना है इसके साथ, इस एलिमेंट को, ये x1 की पावर 10 x2 की पावर 5, इसको रिड्यूस करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिड्यूस ग्लोबुलर बेसिस, यानी कि इस एलिमेंट को डिवाइड करना है इस पूरी की पूरी रिड्यूस ग्लोबुलर बेसिस के साथ, ठीक है। और देन आपने इसका देखना है रिमाइंडर किस तरह का आ रहा है। तो रिमाइंडर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि आपकी t की ग्लोबुलर बेसिस g है, आपने x1 की पावर 10 x2 की पावर 5 इसको इस g से डिवाइड किया और आपके पास कोई रिमाइंडर आ गया। अगर वो r रिमाइंडर जो है सिर्फ और सिर्फ q ऑफ y, ये रिजल्ट था ना, q ऑफ y m का एलिमेंट होगा, y4 है हमारे केस में, y4 तक का एलिमेंट होगा, देन हम कहेंगे कि ये एलिमेंट जो इमेज के अंदर है। लेकिन अगर उस रिमाइंडर के अंदर कहीं ना कहीं कोई x वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस, कोई x वेरिएबल भी पड़ा हुआ, देन आपके पास जो है वो प्रॉब्लम मसला सॉल्व हो जाएगा। और साथ में आपने ये कहा था कि x वेरिएबल्स इज लार्जर देन y वेरिएबल वाली कंडीशन भी आपने अंडर दैट ऑर्डरिंग जो है वो यूज करनी है, ठीक है। तो अब मैं करता यूं को कि ये जो बेसिकली एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से आपके सामने सॉल्व करता हूं, ताकि मतलब सॉफ्टवेयर जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम ग्लोबुलर बेसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आपने बेसिकली इसको प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करना है। जो ग्लोबुलर बेसिस कंप्यूट करनी हो आपको अलग से प्रॉब्लम होंगे, इस प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करना आपका काम होगा इस एप्लीकेशन वाले सारी की सारी सिनेरियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस एग्जाम्पल को एक सॉफ्टवेयर की मदद से सॉल्व करेंगे।